दिनेश के वोरा न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कल के सूर्य ग्रहण की। 21 तारीख 3 नंबर, भारत भी 3 नंबर, लेकिन आज इसको हम एस्ट्रोलॉजी के एंगल से भी देखेंगे। 30 दिनों के अंदर 3 ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण। कल 21 जून सूर्य ग्रहण, और ये इसको नाम दिया है कई लोगों ने चूड़ामणि सूर्य ग्रहण। सुबह 10:15 बजे करीब स्टार्ट होगा, 1:45 बजे कल ख़त्म होगा। और कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहा जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण जो था कुछ परेशानियां समाप्त करके जाएगा। दिसंबर में जो सूर्य ग्रहण आया था उसके अनुसार वो परेशानियां लाया था और ये उसकी समाप्ति करेगा। अब ये जो सूर्य ग्रहण है बेसिकली देखा जाए तो वायु तत्व की राशि पे आ रहा है। वायु तत्व की राशि के अंदर शायद अस्थिरता ज़्यादा हो जाएगी, वातावरण के अंदर बहुत डामाडोल वाली परिस्थितियां बन रही हैं। वैसे तो राहु का साल है तो वो तो है ही, और अस्थिरता ज़्यादा रहेगी। कुछ ना कुछ काल कलंक चलता रहेगा, आपस में मारा मारी चलेगी, देशों के बीच तनाव रहेंगे। और फिर 5 जुलाई को फिर चंद्र ग्रहण फिर से आ रहा है। तो एक समझ लीजिए आपकी 5 तारीख को था, अब 20, 21, 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण था, 15 दिन बाद फिर चंद्र ग्रहण है। अभी जब महाभारत में भी कहते हैं कि लिखा था कि जब भी 2 तिथि पर, 2 नक्षत्र पर इतने कम समय पर ग्रहण पड़ जाए तो वो देश के लिए, वातावरण के लिए अच्छा नहीं है। सूर्य तो हमारा आत्मा कारक है और चंद्रमा जो है मन का कारक है। तो कहीं ना कहीं जब ग्रहण लगेगा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम बहुत तरीके से आ सकती हैं। अभी तो हम वैसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, लोग वैसे ही घरों में बंद हैं, काम रुके हुए हैं, देशों के बीच तनाव चल रहे हैं। राहु अपना प्रचंड, जिसे क्या कहते हैं, रूप दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं कई लोगों का मानना है कि कोरोना बीमारी का इसके बाद कुछ डाउनफॉल होगा। फिलहाल हमें जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमने कहा था, फिलहाल डाउनफॉल तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक ऐसी परिस्थितियां अगले महीने में आएंगी जहां थोड़ा थोड़ा ये कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। मैं इसको डाउनफॉल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काबू आना शुरू हो जाएगा। मिड अगस्त के बाद तो काफ़ी काबू आएगा भारत के अंदर एटलीस्ट, और वो समय ऐसा होगा फिर सितंबर तक और कम होगा। नवंबर के अंदर आपको लगेगा कि कोई एक बुरा सपना था भारत में जो हमने देखा, तो गुजर गया, अच्छा हो गया। लेकिन रीअपीयरेंस से बचना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर फिर ऐसा वातावरण बन जाए, फिर ऐसा मौसम आता, फिर फ्लू लौट के आता है। वो एक साइंस है एक्चुअली। उसमें आप ग्रहों से देखेंगे तो शायद कई बार आपको पिक्चर भी क्लियर ना मिल पाए, मैं आपको बताऊं। तो अब इस समय देखा जाए तो जो हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं जो कि चाइना के बॉर्डर पे भी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं, ऊपर से कोरोना की लड़ाई है, ऊपर से इंडस्ट्री बंद है, रोजी रोटी नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि कई बार इसमें कईयों का कहना है कि भंडारण में, अन्न में प्रॉब्लम आ सकती। फिलहाल अन्न में प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में अन्न के भंडार भरे पड़े हैं। अगले 2-3 साल तक तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अगले 2-3 साल तक अन्न की कमी भारत में नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल आप, हाँ कोई एक आधी चीज़ की, कभी दाल की कमी हुई छोटी, कभी तेल की कमी हुई, कभी इसकी कमी हुई, वो चल सकता है। लेकिन अनाज की, गेहूं चावल की भारत में कोई कमी नहीं है, और अगले 2-3 साल नहीं होगी। और अभी मानसून अच्छा होगा, चावल की फिर खेप अच्छी आएगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ रही है। और एग्रीकल्चर में अभी भी गेहूं की फसल, बम्पर क्रॉप जो बेस्ट हो सकती है वो आई है, और उसी ने हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा भी दिया है। अब ये राहु का काल चल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ बाढ़ वाली परिस्थितियां बहुत आएगी इस बार, खेती भी प्रभावित होगी। तो ये जो हमारा सूर्य भगवान जी को कल जो ग्रहण लग रहा है, तो भी एक बात है कि कहीं ना कहीं ये कल जो रविवार है तो सूर्य का अपना ही दिन है, तभी ग्रहण भी लग रहा है। तो कुछ ना कुछ नया सृजन भी हो जाएगा इसके अंदर। एक चीज़ अगर समाप्त होगी तो एक चीज़ नया सृजन हो जाएगा, एक चीज़ नई पैदा हो जाएगी, और लोगों को एक नई शक्ति प्राप्त होगी, नई ऊर्जा प्राप्त होगी।
नॉर्मल कोर्स में जो गर्भवती स्त्रियां हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए ऐसे मौके पे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बच्चे के ऊपर एडवर्स असर होता है। ये सही बात है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। साइंस तो ये कहती है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस की, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए इस दौरान में। खाना पीने से पहले वो पापग्रस्त हो जाता है, उसमें किरणें आ जाती हैं, अच्छा नहीं होता। तो पहले भोजन कर लें, 10:15 से पहले जो खाना खा लें, और फिर 1:45 के बाद जो खाना है आप खाएं। बीच में कई लोग तो पानी भी नहीं पीते हैं। अब जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे जो नहीं रह पाते, तो खैर उनके तो अलग है, उनको तो एग्जम्पशन हर जगह होता है, भगवान की ओर से भी एग्जम्पशन है उनको। तो इस ग्रहण का असर रहेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं कि कल शाम को ग्रहण खत्म हो गया, दोपहर को तो असर खत्म हो गया। इसका असर रहेगा। जैसे दिसंबर के ग्रहण का असर हमें आज भी देखने को मिल रहा है, इस ग्रहण का असर रहेगा। और कहीं ना कहीं सावधानी तो बरतनी है, लेकिन कुछ राहत मिलने की भी उम्मीद आप कर सकते हैं। अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राहु का अंत हो जाएगा और सूर्य विजयी हो जाएगा और कल से बिल्कुल कोरोना ख़त्म। यकीन मानिए, हमारी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ ख़त्म नहीं होगा। चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होंगी। वो सभी जो हमारे ज्योतिष के विद्वान कह रहे हैं कि कई महीनों से कह रहे हैं कि 21 जून को सूर्य देवता राहु का समाप्त कर देंगे, कोरोना भारत से भाग जाएगा, ऐसे ऐसे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं उसमें क्या कहूँ साहब, मैंने पहले ही कहा है कि अगला महीना केतु का महीना है, जुलाई का, राहु का साल, केतु का महीना। तो इतनी राहत की उम्मीद मत कीजिएगा साहब। चीज़ें कंट्रोल में तो आएंगी, लेकिन ये सोचो कि हाँ कोरोना ख़त्म हो जाएगा, तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा। ये गलत फहमी दूर कर लीजिएगा। फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा एपिसोड। शुक्रिया आपका।